हेलो दोस्तों, अगर आप भी 17 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बिहार बोर्ड के एग्जाम में पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा खंड अ में। उनके बाद प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। सब के लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाएगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा जफरीन में हुआ था, जफरीन अस्पताल में हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो यहाँ पे ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर, अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है। मोस्ट वीवीआई है ये 17 फरवरी के लिए, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट का 17 फरवरी का हिंदी पेपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है। तो किस कहानी से सवार ली गई है दही वाली मगम्मा, तो कन्नड़ से लिया गया है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया, कन्नड़ कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ये सब मोस्ट वीवीआई है जो कि आपको याद रखना 100% ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो कौन रहने वाली थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का ए नंबर आ जाएगा। मगम्मा जो थी वह अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाली ये मगम्मा थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। तो इससे पहले इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 6 नंबर में, बारिश होते देख किसे लगा रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। किसे लग रहा था, आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा तो एक बार कमेंट में इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लक्ष्मी कर रही थी, ठीक है ना, सोच रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो क्या नाम है इस लेखक का दहते विश्वास में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 नंबर का टिक लगाइएगा आप लोग। चलिए मिलाते चलिए, यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी नंबर जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट मारे होंगे 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए हमारे साथ मिलाते चलिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए, तीन गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। तो क्या निदान प्रकट किया था, तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इलाज संभव है। तो इलाज क्या है, संभव है, किसका, मंगू का, ठीक है ना। याद रखिएगा मंगू जन्म से ही अंधा था, पागल था, ये सब था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद रखिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 9 नंबर भी क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, मंगू किस समय से पागल था। मंगू जो था वह किस समय से पागल था, जन्म से था या 1 वर्ष से था या 3 वर्ष से या 2 वर्ष से। तो कब से मंगू पागल था, वह जन्म से ही मंगू जो था पागल था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जो जो भी छात्र होंगे 17 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा और अपने साथी लोग तो को भी शेयर कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो लेखक सुजाता रचित कहानी का जो नाम है वह क्या है, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक मारिए हैं, देख लीजिएगा अपना कमेंट में, ठीक है ना, बी नंबर बहुत ही राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, संग्रह शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब सबसे समझ लीजिए, ये आज के मतलब ये बार बार पूछा जाता है उपसर्ग हो, ठीक है ना, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये सब क्वेश्चन जो होता है ये सब बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर में ये सब पूछेगा ही पूछेगा, हर साल हर में पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग समझ लीजिए किसे कहते हैं। उपसर्ग हम उसको कहते हैं जिसे शब्द के
पहला उच्चारण में हम लोग जोड़ते हैं, उच्चारण बनता है, ठीक ना, उसे ही कहते हैं। तो समग्र, ग्रह अलग हो गया, स अलग हो गया, तो क्या हो गया ना, तो समग्र। तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है, मोह होता है, तो मोह में हलंत लगा देंगे, सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ग्रह एक साइड उच्चारण बन गया, स अनुस्वार अलग उच्चारण बन गया। इसका मतलब उपसर्ग में पहला शब्द ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर में सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह शब्द है जो 7 दिन में होता है, ठीक ना, तो उसका जो विशेषण करेंगे वह साप्ताहिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साप्ताहिक। तो 12 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय भी समझ लीजिए। तो प्रत्यय का मतलब होता है क्या, जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। तो दर्शनीय, तो निय अलग हो गया एक साइड और प्रत्यय एक साइड हो गया। तो दर्शनीय, अन्य आ रहा है ना, तो अन्य। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा उच्चारण बना के दे वही हमारा प्रत्यय कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, शब्द के अनुसार जोड़ना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरणागत शब्द कौन समास है। तो समास सबसे पहले समझ लीजिए 6 प्रकार के होते हैं। तो शरणागत में कौन सा समास है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, ध्यान में मग्न, मग्न मतलब साधक, यह कौन सा पदबंध है, यह कौन सा पदबंध होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 का डी नंबर आ जाएगा, क्रिया पदबंध होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से पूछा है ना, तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। तो 16 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो किस वाक्य का उदाहरण है, तो 17 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, सरल वाक्य का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही आप लोग को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यह किस कारक का उदाहरण है, आप लोग बता सकते हैं, बताइए तो कमेंट में। तो इसका राइट आंसर कर्म कारक है, तो कर्म के अनुसार यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन मिश्र वाक्य है, आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए। चलिए 19 का ए नंबर आ जाएगा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक ना। चलिए ये मिश्र वाक्य हुआ, ठीक ना। चलिए 20 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, निर्धरक शब्द में कौन सा समास है। तो निर्धरक शब्द में जो समास होगा वह कौन सा समास होगा, तो अभी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ही आप लोग को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए अभी तक आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जल्द से जल्द पहुँचे। नेक्स्ट नंबर चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, चलिए 21 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI, इसको नोट कर लीजिएगा। तो रोन नदी जो है वह कहाँ पे है, कहाँ पे बसा है और कहाँ पे है, बताइएगा। 21 का बी नंबर, दक्षिण फ्रांस में, ठीक है ना, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ही टिक मारना है। नेक्स्ट 22 नंबर में, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, तो यहाँ पे 22 का सी नंबर आ जाएगा, 1990 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोला में जो मछलियाँ थी उसमें मछली कितनी की संख्या थी। तो 23 का राइट आंसर आ जाएगा, 3 मछलियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर में, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा, यह किसने पूछा था। यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, संतु ने पूछा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर में, गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था। तो किस नाम से किया था, तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, यार जुल्हे, क्या किया था, यार जुल्हे के नाम से प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में,
अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमीरुद्दीन जो थे उनके बड़े भाई का क्या नाम था? समूद्दीन नाम था। क्या नाम था? समूद्दीन नाम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, बिस्मिल्लाह खान जो थे उसका जो वाद्य यंत्र बजाते थे वह कौन थे? कौन से चीज़ से बजाते थे वाद्य यंत्र? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? शहनाई से बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो कौन ऐसा स्थान है जिस पे मरण भी मंगल माना जाता है? तो यहाँ पे काशी एक ऐसा स्थान है जिस पे आदमी मर भी जाता है ना, वहाँ पे मंगलम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आप लोग को हल्का में नहीं लेना है, ठीक ना, नहीं तो बिहार बोर्ड आपको हल्का में ले लेगा। चलिए 29 नंबर में देखिए, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? गांधी जी जो था उसको महात्मा की उपाधि किसने दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ही आप लोग को सही कर लेना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह कथन और किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी बोले थे, जितना हमारी संस्कृत है और जितना है और रहेगा वह किसी और में नहीं हो सकती है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सी नंबर इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, चिंता किसकी रचना है? तो चिंता जो है यह किसकी रचना है? तो 31 का सी नंबर आ जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासुकी और गिनियो की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर में, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हथिया, शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो शीर्षक कविता के द्वारा चिन्हित करना है तो वृक्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, उसका खरगोश का खालिस बेचनी में है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है यह अक्षर ज्ञान से संबंधित कविता से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है यह कविता जो है यह किसे संबोधित करने का काम करता है? तो पड़ोसी को या साधु को या भक्त को या प्रभु को? तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, प्रभु को संबोधित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर में देख सकते हैं, अंग्रेजी वाहन बस वैसी रीति ओ नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किस शीर्षक कविता की है? तो स्वदेशी की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर में, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? तब यह ध्वनि क्या कहलाती है? 36 का सी नंबर आ जाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं 37 नंबर में, भ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी जो हम लोग भ बोले उसका जो उच्चारण स्थान निकालेंगे वह किस प्रकार से निकलेगा? यहाँ पे ओष्ठ के प्रकार से निकलेगा, सी नंबर राइट आंसर। 38 नंबर में देखिए, उच्चारण में वायु प्रेषण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो यहाँ पे होते हैं ये 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में, गजानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा? आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गजानंद में? तो यहाँ पे आ जाएगा जगानंद में, क्या आ जाएगा 39 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, जगत हलंत जोर आनंद आ जाएगा। ऑप्शन ए नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में शुद्ध शब्द आपको देखने को मिलेगा, कौन है? आप लोग बता सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से शुद्ध शब्द कौन है? तो द्रव्यभूत है, द्रव्यभूत यहाँ पे शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर में, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरे इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आ जाएगा अपादान कारक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर में, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये इंटर में पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक ना। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया? क्लास 10th, ये क्लास 10th का आप सभी का
17 फरवरी का ये पेपर है हिंदी का, ठीक है ना, जो कि आपको ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को इतना ही बताया गया, इतना ही टॉपिक पे, ठीक ना। तो और भी आगे लेके आना है, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।